त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवः। सरल सा अर्थ है, हे भगवान तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही द्रव्य हो, तुम ही सब कुछ हो, तुम ही मेरे देवता हो। बचपन से प्राय यह प्रार्थना हम सब ने पढ़ी है। कितनी सुंदर प्रार्थना है और उतना ही प्रेरक उसका वरीयता क्रम है। जरा देखिए समझिए। सबसे पहले माता, क्योंकि वह तो फिर संसार में किसी की जरूरत नहीं, इसलिए हे प्रभु तुम माता हो। फिर पिता, अतः है ईश्वर तुम पिता हो, दोनों नहीं है तो फिर भाई ही काम आएंगे, इसलिए तीसरे क्रम में भगवान से भाई का रिश्ता जुड़ा है। जिसकी ना माता रही, ना पिता रहा, ना भाई रहा, तब सखा ही काम आते हैं। अतः सखा तुमेव, वे भी नहीं है तो आपकी विद्या ही आपके काम आएगी। यदि जीवन के संघर्ष में नियति ने आपको निपट अकेला छोड़ दिया है, तब आपका ज्ञान ही आपका भगवान बन सकेगा, यही इसका संकेत है। और सबसे अंत में त्रिविध अर्थात धन, जब कोई पास न हो तब हे देवता तुम ही धन हो। अब जरा विचार करें कि प्रार्थना करने वरीयता क्रम में जिस धन द्रविड़ को सबसे पीछे रखा, वही धन आजकल हमारे आचरण में सबसे ऊपर क्यों आ जाता है। इतना कि उससे ऊपर लाने के लिए माता से पिता तक, बंधु से सखा तक सब नीचे चले जाते हैं और पीछे छूट जाते हैं। वह कीमती है, पर उससे ज्यादा कीमती माता पिता भाई मित्र विद्या है, उससे बहुत ऊंचे आपके अपने हैं। जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। बंधुओं, मनुष्य चार प्रकार के होते हैं। एक किस्मत की तरह, वह है अंदर बाहर सब कुछ मुलायम यानी सॉफ्ट, मुख और मन दोनों चा जिनका है, वह है ब्रह्म ज्ञानी। एक होते हैं बेर की तरह, बेर बाहर से मुलायम अंदर से कठोर, यानी कि बाहर से पूरी तरह ज्ञानी की स्थिति पर अंदर कुछ माया भी ठगी हो, यानी बेर के बीच की तरह भले ही देखने में आएगा बहुत नम्रता वाले। नारियल की तरह होते हैं कुछ लोग जो बाहर से कठोर और अंदर से मुलायम, यानी देखने में लोग कठोर स्वभाव वाले हैं पर अंदर नम्रता करना वाले होते हैं, नम्रता करने वाले होते हैं। चौथा होता है सुपारी की तरह, बाहर और भीतर सब कुछ कठोर, यानी कि पत्थर हृदय वाला, जिसमें न नम्रता है न करुणा की भावना है, पूरा दे दिया। एक कहानी है, बहुत ही अच्छी सुंदर कहानी है, अनोखा फैसला। भगवान की बहुत ही सुंदर निराली लीला है। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। अगर आपका कोई भी नहीं है तो आप इसको समझकर आपके पास सब कुछ है और सब कोई है, पूरा परिवार आपके साथ है। एक साधु वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से भरा चला जा रहा था कि इस साधु ने एक मिठाई की दुकान को देखा जहां एक कढ़ाई में गर्म दूध उबला जा रहा था, तो मौसम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियां तैयार हो रही थी। साधु कुछ क्षणों के लिए वहां रुक गया, शायद भूख का एहसास हो रहा था या मौसम का असर था। साधु हलवाई की भट्टी को बड़े गौर से देखने लगा। साधु कुछ खाना चाहता था, लेकिन साधु की जेब ही नहीं थी, तो पैसा भला कहाँ से आए। साधु कुछ पल भट्टी के जो है पास में खड़ा रहा, हाथ सेंकने लगा कि नेक हलवाई की उस पर नजर गई। उसने जो है एक प्याला गर्म दूध और कुछ जलेबियां साधु को दे दी। साधु ने गर्म जलेबियां गर्म दूध के साथ खाई और फिर हाथों को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की, फिर आगे चल दिया। साधु बाबा का पेट भर चुका था, दुनिया के दुखों से बेपरवाह वे फिर एक नए जोश से बारिश के गंदे पानी को जो है छींटे उड़ाता हुआ चला जा रहा था। वह इस बात से बेखबर था कि एक युवा नवविवाहित जोड़ा भी वर्षा के जल से बचता बचाता उसके पीछे चला आ रहा है। एक बार इस समस्त साधु ने बारिश के गंदेले पानी में जोर से लात मारी। बारिश का पानी उड़ता हुआ सीधा पीछे वाले युवती के कपड़ों को भिगो गया। उस औरत के कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। उसके युवा पति से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वह आस्तीन चढ़ाकर आगे बढ़ा और साधु को कपड़ों से पकड़कर कहने लगा, अंधा है क्या?
तुमको नजर नहीं आता, तेरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गीले हो गए और कीचड़ से भर गए हैं। साधु हक्का बक्का सा खड़ा था, जबकि इस युवा को साधु को चुप रहना नाखुशगवार गुजर रहा था। महिला ने आगे बढ़कर युवक के हाथों से साधु को छुड़ाना भी चाहा, लेकिन युवक की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देखकर वह भी पीछे खिसकने पर लग गई। और राह चलते राहगीर भी उदासीनता से यह सब दृश्य देख रहे थे, लेकिन युवा के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाते। और आखिर जवानी के नशे में चूर उस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर जो है चल दिया। पूरा मदंग थप्पड़ की ताव न झेलता हुआ लड़खड़ाता कीचड़ में गिर पड़ा। युवक ने जब साधु को नीचे गिरता देखा तो मुस्कुराते हुए वहां से चल दिया। बूढ़े साधु ने आकाश की ओर देखा और उसके होठों से निकला, वाह मेरे भगवान, कभी गर्म दूध चली गया और कभी गर्म थप्पड़, लेकिन जो तू चाहे मुझे भी वही पसंद है। यह कहता हुआ वह फिर एक बार अपने रास्ते पर चल दिया। दूसरी ओर वह युवा जोड़ा अपनी मस्ती को समर्पित अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो गया। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वे अपने मकान में पहुंच गए थे। जो युवा था ना, वह अपनी जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते ऊपर घर की सीढ़ियां तय कर रहा था और बारिश के कारण सीढ़ियों से फिसल हो गई थी, तो वह जो है अचानक युवा का पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिर गया। महिला ने बहुत जोर से शोर मचाकर लोगों का ध्यान अपने पति की ओर आकर्षित करने लगी, जिसकी वजह से काफी लोग तुरंत सहायता के लिए युवक की ओर लपके, लेकिन देर हो चुकी थी। युवक का सिर फट गया था और कुछ ही देर में ज्यादा खून बह जाने के कारण इस नौजवान युवक की मौत हो गई थी। कुछ लोगों ने दूर से आते साधु बाबा को देखा तो आपस में कानाफूसी करने लगे। निश्चित रूप से इस साधु बाबा ने थप्पड़ खाकर युवक को श्राप दिया, अन्यथा ऐसे नौजवान युवक का केवल सीढ़ियों से गिर जाकर मर जाना बड़े अचंभे की बात है। कुछ मनचले युवक ने यह बात सुन साधु बाबा को घेर लिया। ये युवा कहने लगा कि आप कैसे भगवान के भक्त हैं जो केवल एक थप्पड़ के कारण युवा को श्राप दे बैठे। भगवान के भक्त में रोष व गुस्सा हरगिज नहीं होता है। आप तो जरा सी असुविधा पर भी धैर्य न रख कर सके। साधु बाबा कहने लगे, भगवान की कसम मैंने इस युवा को श्राप नहीं दिया। अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसा नौजवान युवा सीढ़ियों से गिर कैसे मर गए। तब साधु बाबा ने दर्शकों से एक अनोखा सवाल किया कि आप में से कोई इस घटना का चश्मदीद गवाह मौजूद है। एक युवक ने आगे बढ़कर कहा, हाँ मैं इस सब घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था क्या उसने युवा के कपड़ों को दागी किया था। युवा बोला नहीं, लेकिन महिला के कपड़ों को जरूर खराब किया था। मलंग ने युवक की बाहों को थामते हुए पूछा, फिर युवक ने मुझे क्यों मारा। युवा कहने लगा, क्योंकि वह युवा इस महिला का प्रेमी था और यह बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसके प्रेम के कपड़ों को गंदा करे, इसलिए उस युवक ने आपको मारा। युवा की बात सुनकर साधु बाबा ने एक जोरदार ठेका बुलंद किया और यह कहता हुआ वहां से विदा हो गया। तो भगवान की कसम मैंने श्राप कभी किसी को नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे प्रेम रखता है। अगर उसका यार सहन नहीं कर सका तो मेरे यार को कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे, और वह इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसके सामने कुछ भी नहीं। इसलिए ध्यान रखें, अगर आप निर्मल मन हैं और आप जो है किसी का बुरा नहीं चाहते तो आपके साथ वह है जो सबके राजाओं का भी राजा है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।